सूरज ढलने लगा था जब हम झंडी पहाड़ की तरफ बढ़ रहे थे और ऐसा कहा जाता है कि ये पहाड़ हॉन्टेड है। हमें गांव वालों ने मना किया था कि वहाँ सूरज ढलने के बाद मत जाना, लेकिन हमें देखना था कि क्या है इस जगह में ऐसा जो लोग जाने से मना करते हैं। जैसे जैसे हम पहाड़ पर चढ़ते गए हवाएं ठंडी होती गई और घने कोहरे से सब कुछ ढकने लगा। सिर्फ हमारे चलने की आवाज़ और पत्तों के टकराने की आवाज़ ही सुनाई दे रही थी। ये काफ़ी डरावना लग रहा था। फाइनली हम उस जगह पर पहुँचे जहाँ से हम पूरे गांव को देख सकते थे। ये काफ़ी बेहतरीन नज़ारा था। अचानक मेरे दोस्त ने चिल्लाया, देख कोई है। उसने पहाड़ के किनारे खड़ी एक शैडो की ओर इशारा किया जो हमें देख रही थी, बट मुझे लगा कि शायद ये किसी पेड़ की शैडो होगी। लेकिन जब मैंने गौर से देखा तो मुझे वहाँ सच में कोई नज़र आया। कोई खड़ा था, हमें घूर रहा था। गांव वाले सही थे, पहाड़ पर कोई था जो हमें देख रहा था। उस शैडो के करीब जाने की एक अजीब इच्छा महसूस करते हुए मैं पहाड़ के किनारे की ओर चलने लगा। मेरे दोस्तों ने मुझे रोकने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन ऐसा लगा जैसे कोई इनविजिबल चीज़ मुझे अपनी ओर खींच रही है। अब मैं जो कर रहा था उस पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं था। मेरे दोस्त को लगा कि कुछ गड़बड़ है, तो उसने सब कुछ अपने फ़ोन पर रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। उसने मुझे रोकने के लिए आवाज़ें दी, चिल्लाया, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मैंने एक कदम बढ़ाया और अचानक मैं चट्टान के किनारे पर था और नीचे खाई। मेरा हार्ट बीट बढ़ने लगा और मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन मैं वापस नहीं जा सका। मैं फंस गया था, मैं हिल भी नहीं पा रहा था, जैसे कोई मुझे पकड़ रखा हो। फिर अचानक से मुझे होश आया कि ये तो वही जगह है जहाँ कई साल पहले एक लड़की की गिरकर मौत हो गई थी। लोगों ने कहा था कि उसकी आत्मा अभी भी इधर उधर भटकती रहती है, जो भी इस पहाड़ के करीब आता है उसे पुकारती है। मैं सावधानी से पीछे हट गया। हम सभी ने सीधे घर वापस जाने का फैसला किया। अजीब सी बात थी, चाहे हम जितना भी चलते थे हम उसी प्लेस पर पहुंच जाते थे। ऐसा लगा मानो पहाड़ हमारे साथ कोई गेम खेल रहा हो। हम खो गए थे और हमारे फ़ोन में कोई सिग्नल भी नहीं था, इसलिए हम मदद के लिए कॉल भी नहीं कर सके। फिर हमें एक अंधेरी, खौफनाक और भयानक गुफा दिखी। ये भागने का एकमात्र रास्ता लग रहा था, इसलिए हम सावधानी से अंदर दाखिल हुए। अंदर बहुत सारी हड्डियाँ, पसलियाँ, खोपड़ियाँ थी और बहुत सी अजीब चीज़ें। जैसे जैसे हम अंधेरी गुफा में अंदर जाते गए हवा में बदबू बढ़ने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे किसी की लाश सड़ रही हो। अचानक मेरा एक दोस्त डर के मारे बेहोश हो गया। मैंने उसे जगाने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन उसने अपनी आंखें नहीं खोली। हम सभी डरे हुए थे और नहीं जानते थे कि क्या करें। हमने गुफा में 3 रास्ते देखे। हम एक अंधेरी भूल भुलैया में फंस गए थे। हमें नहीं पता था कि प्रत्येक रास्ता हमें कहाँ लेके जाएगा। हम बस इतना समझ गए थे कि हमें साथ रहना होगा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। कोई रास्ता निकालना होगा। हम चलते रहे और हमारे दिमाग में इस गुफा में घूम रही लड़की की आत्मा के थॉट्स भी दौड़ रहे थे। हम न जाने कितने देर तक अंधेरे में ऐसे ही चलते रहे। हमारे फ्लैश लाइट्स डीम होते जा रहे थे और हमें कुछ सूझ भी नहीं रहा था कि क्या करें। अचानक हमें एक सुरंग से बहुत डरावनी चीख सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई हमारा पीछा कर रहा हो। हमें तेज कदमों की आहट और तेज सांसों को और करीब आते सुना। हमें समझ आ गया था कि हमारे पीछे बहुत बुरी आत्मा का साया है, वो हमें नहीं छोड़ेगी। हम बहुत तेज दौड़ने लगे। हम अलग अलग डायरेक्शन में भागने लगे। कभी कभी हमने लड़की के आत्मा को रोते हुए सुना, तो कभी हंसते हुए। वो हमें बुला रही थी और वो हमारा पीछा कर रही थी। उसके चलने की आवाज़ से हम काफ़ी डर गए थे। हमें कैसे भी करके गुफा से बाहर निकलना था। फाइनली हमें गुफा के एंड से एक लाइट दिखी। हम जितना तेज़ी से दौड़ सकते थे उसकी ओर दौड़े और ज़ोर ज़ोर से हांफते हुए गुफा से बाहर निकल आए। हमारा हालत एकदम ख़राब था, लेकिन तभी हमें गुफा से एक आवाज़ सुनाई दी, भाई मुझे बचाओ, मुझे मार देगी। Hey guys, if you like my story, please like, follow and share with your friends.